एक औरत थी जो सिर्फ इंसाफ मांगती थी। गांव ने उसे अपशकुनी कहकर निकाला। उसके बच्चे भूखे मरे। फिर वो वापस आई और इस बार वो अकेली नहीं थी। रामपुरा का टोटका, एक सच्ची कहानी। रामपुरा गांव की आधी रात के बाद एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। शांति वाली खामोशी नहीं, बल्कि एक इंतजार वाली खामोशी। वो खामोशी जो कान के पर्दे दबाती है, वो खामोशी जो बिना वजह सांसों को रोक लेती है। 3 हफ्ते से औरतें फुसफुसारियां मार रही थीं। अजीब चीजें हो रही थीं। कुएं के पास जानवर मरे हुए मिले, घेरों में सजाए हुए। सुबह उठते ही दरवाजों पर काली राख बिखरी मिलती। खेत के किनारे वाले पीपल के पेड़ के पास से जली हुई बालों की बदबू आती रहती। उस रात गांव के मर्द चौपाल पर लैंटर्न की रोशनी में इकट्ठे हुए। उनकी परछाइयां कांपती थीं, मिट्टी की दीवारों पर लंबी और तिरछी। भाई, ये कोई आम बीमारी नहीं है, रामलाल ने धीमी आवाज में कहा, जैसे दीवारें भी सुन रही हों। किसी ने टोटका किया है हमारे गांव पर, काला जादू। कल रात मैंने खुद देखा, शामू ने फुसफुसा के कहा, आंखें चौड़ी और पतझरी। पीपल के पेड़ के नीचे काले कपड़ों में एक औरत झुकी हुई थी, कुछ बिखेरा रही थी, जड़ों में मंत्र पढ़ रही थी। कोई नहीं बोला कुछ देर तक। फिर गफूर ने वो बात कही जो सब पहले से सोच रहे थे। वो किसी को बांध रही है। गोविंद का घर गांव के पूर्वी कोने में था। उसकी बीवी रीना 3 हफ्ते से सोई नहीं थी, बिल्कुल उसी वक्त से जब फुसफुसारियां शुरू हुई थीं। कोई मेरा गला पकड़ लेता है, उसने एक रात गोविंद को बताया। उंगलियां अपनी गर्दन पर दबी हुईं। अंधेरों में मैं चीखना चाहती हूं पर आवाज नहीं निकलती। सिर्फ सपना है रीना, सपना नहीं है ये। उसकी आंखें तेज थीं, डरी हुई। कल रात मैंने साफ देखा, मेरी तकिए के पास एक परछाई खड़ी थी, हाथ में खोपड़ी थी, मुझे सोते हुए देख रही थी। गोविंद के पास कोई जवाब नहीं था। 4 आदमी उस रात निकले, पंडित शंकर दयाल, गोविंद, रामलाल और गफूर। 4 लैंटर्न अंधेरों को चीरते हुए। हवाओं में कुछ मरे हुए मीठे की बदबू थी। उन्हें वो पीपल के पेड़ की जड़ में मिला। राख के घेरे, 4 दिशाओं में नींबू के टुकड़े और बीच में अधी जमीन में गड़ी हुई एक मिट्टी की गुड़िया, कभी औरत की शक्ल में बनाई गई थी। उसके सीने पर एक नाम खुचा हुआ था, रीना। या अल्लाह, गोविंद फुसकरा, या अल्लाह, या अल्लाह। झाड़ियों में सरसराहट हुई। एक औरत साफ के किनारे झुकी थी, बुड़बुड़ा रही थी, मिट्टी का घड़ा दोनों हाथों में थामा हुआ। उन्होंने अभी तक नहीं सुना था। वहां वो अंधेरों में भाग गई, पहले उनमें से कोई कुछ कर पाता। रीना और बुरी हो गई। खाना बंद कर दिया। रात के 3 बजे उठती और दरवाजे की तरफ चलती, जैसे कोई मछली का कांटा उसके सीने के नीचे गड़ा हो, उसे खींच रहा हो। गोविंद को 3 रातें उसे रोक कर रखना पड़ा। मत लड़ इसके खिलाफ, उसने एक सुबह कहा, आवाज सीधी और दूर। वो कहती है कोई फायदा नहीं लड़ने का। कौन कहता है रीना, कौन? वो बस मुस्कुराई, आंखें बंद कर लीं। उस रात शामू चौपाल पर भागता हुआ आया। तालाब, वो अभी तालाब पर है। चांदनी ने पानी को रुपाला रंग दिया। औरत किनारे खड़ी थी, पीठ उनकी तरफ, एक अजीब जुबान में मंत्र पढ़ रही थी जो कोई नहीं पहचान सकता था। मिट्टी का घड़ा सर के ऊपर उठाया हुआ था। रुक जा, उसने धीरे धीरे मुड़ के उन्हें देखा। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ पर खून था। उसका था या किसी और का, कोई नहीं बता सकता था। आ गए तुम, उसने कहा, और वो मुस्कुराई, जैसे पहले से जानती थी वो आएंगे। जगनी, पंडित शंकर दयाल ने कहा, घड़ा नीचे रख। मेरा नाम जानते हो? उसकी आवाज रेशम पर जंबूरा थी। अजीब बात है ये। कौन है तू? गोविंद ने दांत पीसते हुए कहा, हालांकि वो पहले से जानता था। मैं वो औरत हूं जिसे तुम्हारे गांव ने भूखा मारा। मैं वो मां हूं जिसके बच्चों को मरने दिया तुमने। मैं वो अपशकुनी हूं जिसे तुमने सड़क पर फेंक दिया। उसने सर झुकाया। रीना पहली थी, आखिरी नहीं होगी। अपना नाम बता। रीना धीरे धीरे उठी। सांसों की रफ्तार नॉर्मल थी, आंखें साफ थीं। गोविंद, क्या हुआ मुझे? गोविंद ने उसे कस के पकड़ लिया, आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करता हुआ। सब ठीक है, वो चली गई, सब ठीक है अब। पंडित शंकर दयाल ने उन्हें अलग किया। याद रहो,
ऐसा टोटका जल्दी नहीं खत्म होता। पूरे गांव की शुद्धि करनी होगी, वरना वो साया वापस आ सकता है। अगली सुबह पूरे रामपुरा में हवन किया गया। हर घर में गंगा जल छिड़का गया, हर दरवाजे पर हल्दी और नींबू टोंगा गया। धीरे धीरे लोग चैन की सांसें लेने लगे। पंडित जी, आपने हमारी जान बचाई, रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा। बेटा, बचाने वाला तो भगवान होता है, इंसान तो बस जरिया होता है। एपिलॉग, पीपल के पास। रामपुरा में अब सब नॉर्मल था दिन में, पर रात को पीपल के पेड़ के पास से आज भी अजीब आवाजें आती हैं। कोई बुदबुदाहट, कोई आंसू, कोई एक टूटती हुई हंसी जो हवाओं में घुल जाती है। गांव वाले उस जगह से गुजरते हुए आज भी रुक जाते हैं, कदम थमा लेते हैं, जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि कुछ सवाल के जवाब नहीं होते। क्या जगनी सच में इतनी बुरी थी, या वो बस एक टूटती हुई औरत थी जिसे दुनिया ने तोड़ दिया और जिसने वापस तोड़ना सीख लिया? पीपल के पत्ते अभी भी हिलते हैं, चाहे हवा हो या ना हो। दी एंड। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? हमारे साथ शेयर करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी गई है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो ऐसी और कहानियों के लिए। लाल।